सबसे पहले तो आज जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, मीडिया बंधु जो भी आए हैं, उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लगातार हमारी बातों को वो पहुँचाने का सरकार तक काम किए हैं और आज भी वे उसी क्रम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले उनको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि मुख्यमंत्री सर ने इसी महीने जो है घोषणा की है कि 25,996 पदों के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया और बहाली को बढ़ाने वाले हैं, उसमें जो है सीटेट को यहाँ पर मान्यता नहीं दिया गया है। ऐसे में वैसे बच्चे जो 7 वर्षों से लगातार जो है यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो है तैयारी करते हुए जो है वो वेट कर रहे थे कि जब बहाली आएगी तो उन्हें भी मौका मिलेगा, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर बहाली आने जा रही है तो ऐसे बच्चे लगभग लाखों की संख्या में जो इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोग जो है एक ट्विटर अभियान जो है कल से शुरू करेंगे। कल 9 तारीख से इसको शुरू किया जाएगा ट्विटर अभियान, जिसमें 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, और जिसका हैशटैग जो है हम लोग जो है डिसाइडेड कर चुके हैं। और जिसका हैशटैग है ये है कि हैशटैग वैलिड अंडरस्कोर सीटेट अंडरस्कोर इन झारखंड। तो ये हमारा टैगलाइन है। और इसके अलावा जो है हम लोग राजभर के ये रिहर्सल करते हुए लगभग 2 से 3 दिनों से हम लोग पूर्व से इसको करते हुए लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे वीडियो लगभग 30 से 40 सेकंड का बना करके मुख्यमंत्री सर को टैग करते हुए हमारा लगातार लड़के बनाने की कोशिश किए हुए हैं और बना भी रहे हैं। और राजभर से हम लोग हजारों की संख्या में जो हमारी मांग है अपनी भावनात्मक अपील करते हुए मुख्यमंत्री सर को आगामी लगातार 3 दिनों तक कल से शुरुआत करते हुए हम लोग इसको करेंगे। और पूरा मुख्य मुद्दा जो है उस पर मैं अगर विस्तार से आप लोगों को बताऊं, चूंकि राज गठन के बाद मात्र जो है जेटेट की परीक्षा 2 ही बार 2013 और 2016 में हुई है। और हम लोग लगातार 7 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं, जैसा कि झारखंड सरकार ने खुद नियम बनाई है 2019 में कि प्रत्येक वर्ष कम से कम जो है एक जेटेट की परीक्षा होगी। और ये नियमावली उन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में लाई है। और 12 नंबर रूल में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को कम से कम प्रत्येक वर्ष एक जेटेट की परीक्षा कराना अनिवार्य होगा। लेकिन इसका वे अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण लाखों की संख्या में बीएड डीएलएड करके 2 से 3 लाख रुपए खर्चा करने के बाद बहुत सारे गरीब बच्चे जिन्होंने लोन लिया हुआ है, किन्हीं ने जो है आर्थिक जो है दिक्कत हो रहे हैं, उसके बावजूद सरकार लगातार उनको जो है इस परीक्षा से अगर वंचित कर देगी, ऐसे में बहुत ही दुर्भाग्य उनके साथ होगा। एक सूचना आप लोगों को देना चाहूंगा, तो 2013 और 16 में जो परीक्षा हुई थी उसमें मात्र जो है 50,000 लगभग आसपास जो है लोग हैं। और टीचर के बहाली जो भी सरकार लेने जा रही है उसमें भी मात्र जो है 50,000 जो है वो जो है संख्या है। तो ऐसे में एक सीट के लिए बस एक बच्चा फाइट करेगा, तो आप ही सोचिए कि किस प्रकार की गुणवत्ता रहेगी अगर शिक्षकों की बहाली होगी ऐसे में। तो हम लोग का सीधा सा मांग है कि हम लोगों ने भी जो है भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको सीटेट के नाम से जाना जाता है, उसको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे जो है उच्च गुणवत्ता युक्त जो है स्कूल, चाहे नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, इसके अलावा जो है सैनिक विद्यालय हो, इन स्कूलों में जो है वहाँ पर शिक्षक बनते हैं। लेकिन झारखंड में सीटेट को ना तो लागू किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर जेटेट को आयोजन करवाया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर फिर किस ओर जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री सर के अलावा जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे, उनसे भी मिलकर हम लोगों ने लगातार अपनी बातों को बुलंद किया और ये हमारा जो संघर्ष 3 वर्षों से लगातार चलते हुए जा रहा है। तो ऐसे में हम ये जो है भावनात्मक अपील दोबारा मुख्यमंत्री सर को करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम सर, आप जब इतनी बड़ी संख्या में एक मास स्केल पर बहाली ला जा रहे हैं, तो ऐसे में सबको मौका मिलने का अधिकार है। हमारे अवसर की समानता का आप हनन नहीं करें। और जितने भी बच्चे, लाखों बच्चे जो 2016 के बाद जेटेट के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, या तो आप जो विज्ञापन ला रहे जा रहे हैं उससे पहले जेटेट की परीक्षा का आयोजन करवा लीजिए, और नहीं तो वैसे बच्चे जो सीटेट उत्तीर्ण है उनको जो है इसमें शामिल कर लीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार भी जो है सीटेट को मान्यता दी है। इसके अलावा तमाम वैसे राज्य, चाहे वो उत्तराखंड हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, केंद्र शासित प्रदेशों में भी, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, असम गुवाहाटी में, तो तमाम ऐसे राज्य जहां प्रत्येक वर्ष स्टेट का आयोजन नहीं होता है, उन राज्यों में जो है कम से कम जो है एक सीटेट का परीक्षा को वो लोग लागू करते हुए इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में एनसीटी का भी वायलेशन हो रहा है, क्योंकि एनसीटी का गाइडलाइन साफ साफ कहता है कि जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट के बारे में वो कहती है कि होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार उसका अनुपालन नहीं करा रही है। और झारखंड सरकार जो नियम बनाती है वो कहीं ना कहीं उसका जो बैकफुट है या फिर आधार है, उसका आधारभूत स्तंभ जो है वो आपका आरटीई, राइट टू एजुकेशन, और आपका एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं, और उसी के निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार को जो साक्षरता विभाग है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, वो सारे नियम बनाती है। इवन जो जेटेट भी वो लागू कर रही है, स्टेट टेट,
वो भी उसके मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए कर रही है। तो ऐसे में अगर हर साल टेट का परीक्षा आयोजन नहीं करा रही है सरकार, तो निश्चित रूप से ये जाकर के आने वाले टाइम में न्यायालय में फिर बाधित होगा। ऐसे में जो 25,996 पदों की जो बहाली सरकार लाने जा रही है, ये कहीं ना कहीं जाकर के अदालती चक्कर में फंस के ये रह जाएगा। ऐसे में विनम्र निवेदन हम लोग मुख्यमंत्री सर को करना चाहते हैं और तमाम राज्य के युवाओं को जो सीटेट उत्तीर्ण है, इसके अलावा जो जेडीटी की परीक्षा की जो है अपियर होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उनसे भी हमारी यही अपील है कि आने वाले लगातार 3 दिनों तक 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख हमारा भावनात्मक अपील करते हुए एक 50 से 60 सेकंड का एक वीडियो बनाते हुए प्रत्येक बच्चे के माध्यम से जो सीटेट उत्तीर्ण है और जो जेड की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री सर को हम लोग जो है विनम्र निवेदन करेंगे। और उसके माध्यम से ऑलरेडी हमारे लगभग सैकड़ों जो है वीडियोस बन चुके हैं टेक करते हुए, लेकिन विधिवत रूप से कल जो है हमारा जो है ऑफिशियल तरीके से 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक लगातार 3 दिनों तक चलेगा, और जिसमें हमारे हजारों और सैकड़ों की संख्या में जो हमारे वीडियो बनेंगे और जिसके माध्यम से हम लोग भावनात्मक अपील करते हुए मुख्यमंत्री सर, इसके अलावा जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, उन सभी को हम लोग आग्रह करेंगे। मैं कुछ आप लोगों को जो है आपको तथ्य भी दूंगा, फैक्ट्स दिखाऊंगा किस प्रकार से जो है नियम क्या कहता है, उसके आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं, ये अधिसूचना स्कूली साक्षरता, इस नियम को जो है इसी के आधार पर जो है सरकार जो है आपका देख सकते हैं 12 नंबर रूल इसका कहता ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 नंबर इसका रूल ये है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा मतलब ये बाध्यकारी नियम है कि जेडेट का परीक्षा हर साल होना चाहिए, लेकिन विगत 7 वर्षों से 2016 के बाद भी एक भी जेडेट का परीक्षा नहीं हुआ है। ऐसे में लाखों की बच्चे संख्या में जो बच्चे 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे करके ट्रेनिंग किए हैं, उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है और बच्चे ऑलरेडी जो है न्यायालय में जा चुके हैं। ऐसे में अगर ये नियुक्ति आती है तो कहीं ना कहीं जाकर के न्यायालय चक्कर में फंसेगा और ये बाधित होगा, और हम लोग भी निश्चित रूप से अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आने वाले टाइम में न्यायालय जो है डबल बेंच में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। आपको और एक मैं नियम दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो है आपको झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद, झारखंड पारा शिक्षक सेवा सत्र नियमावली 2021 का प्रारूप में ऑलरेडी जो है 2021 में सीटेट को जो है मान्यता दिया गया था। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि इस नियम में आप देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट ऑब्लिक सीटेट लिखा हुआ है। यहाँ ऑलरेडी हमारा जो है जेटेट और सीटेट मान्यता हो चुका था, लेकिन बाद में जानबूझकर इसको हटाया गया और षड्यंत्र करते हुए इसको हटाया गया, जिसका कारण हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी जो है बहुत सारे लोगों का हस्ताक्षर भी है। यहाँ राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी मैम, जगन्नाथ महातो मंत्री जी, उनका हस्ताक्षर है। इसके अलावा जो है आप उस टाइम शिक्षा सचिव थे आपका राजेश कुमार शर्मा सर, उनका भी यहाँ पर हस्ताक्षर है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा अगर 2021 में लागू हुआ था तो क्यों इसको हटाया गया। और आपको मैं एक डॉक्यूमेंट और दिखाना चाहूंगा, कुछ हाईकोर्ट के जजमेंट्स हैं, उसको मैं कोट करता हूं कि किस प्रकार से जो है एक पेंडेमिक आने के कारण जो त्रिपुरा हाईकोर्ट का जो है WPC नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अगरतला का 539 ऑफ 2021, इसमें जो है मात्र 2 वर्षों के लिए 2019 और 2020 में जो है वहाँ पर पेंडेमिक और आपदा आने के कारण वहाँ की जो है स्टेट टेट आयोजन नहीं हो पाया था। और बाद में हाईकोर्ट का जो है फाइनल जो है उसमें जजमेंट क्या आता है कि आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Thus the respondents are directed to allow the writ petitioners and other seated qualified candidates who passed the test during the year 2019 and 2020 when the state government did not conduct it at all to be considered for the recruitment as a teacher under the Directorate of Elementary Education in Tripura। मात्र 2 वर्ष वहाँ पर टेट का परीक्षा नहीं हुआ था, वहाँ कोर्ट गए थे बच्चे और वहाँ आपदा आने कारण नहीं हो पाया था। तो ऐसे में जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि वैसे बच्चे जो 2019 और 20 में टेट नहीं